हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आइए देखें कि ये कमिंग वीक जो है ये कैंसर के लिए कैसा रहेगा। दिस रीडिंग इज़ फॉर कैंसर सन, कैंसर मून एंड कैंसर राइजिंग पीपल। जनरल रीडिंग है और अगर आपके साथ ये रेजोनेट करती है तो प्लीज़ आप इसको लाइक करें, वरना अपना मून साइन और राइजिंग साइन जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, तो आप वहाँ से अपने बायोडाटा डाल के राइजिंग साइन और मून साइन फाइंड आउट कर सकते हैं। कैंसर्स के लिए मून साइन ख़ास तौर पे इम्पॉर्टेंट होता है बल्कि, क्योंकि कैंसर का जो रूलिंग प्लैनेट है या जो रूलिंग बॉडी है वो बेसिकली मून ही है। ओके जी, 9 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ सोर्ड्स, 7 of cups, अच्छा जी, ये रीडिंग उन कैंसर्स के लिए है या उनके साथ रेजोनेट करेगी जिनकी ज़िंदगी में एक बड़ी तब्दीली आ रही है। और चूँकि अगर हम एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कैंसर्स काफ़ी अरसे से अंडर स्ट्रेस हैं, क्योंकि उनके सन के सामने सैटर्न भी रहा है, साउथ नोड भी रहा है, नॉर्थ नोड जो है वो कैंसर में से ख़ुद गुज़र रहा है, और इसके अलावा प्लूटो ने काफ़ी ज़्यादा चेंजेस जो हैं वो लेकर आई हैं। ये चेंजेस जो हैं ये हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं 2 से 3 हफ्तों तक। अच्छा जी, अब ये रीडिंग जो है ये सब कैंसर्स के लिए तो डेफिनेटली नहीं है। अगर मैं इनकी मतलब कार्ड्स को रीड करना शुरू करूं तो ये एक ऐसे उन कैंसर्स के लिए है जिनके पास एक्सपीरियंसेस जो हैं वो कुछ इतने अच्छे नहीं हैं। चूँकि जो क्लैरिफिकेशन है उसमें ये रिलेशनशिप की बात नज़र आ रही है, तो रिलेशनशिप पॉइंट ऑफ व्यू से उनके कोई मतलब पास्ट एक्सपीरियंस अच्छे नहीं है और बैड एक्सपीरियंस है उनका रिलेशनशिप का, और इसी वजह से एक फ़ियर है और वो बिल्कुल जैसे ऑन गार्ड हैं अपने इमोशंस के बारे में भी और अपनी सिचुएशन के बारे में भी। मतलब वो कोई लूज़ किसी को नहीं, लिबर्टी नहीं देना चाह रहे, किसी को लेवरेज नहीं देना चाह रहे, और वो ये सोच रहे हैं कि मैं यहाँ से मोस्ट प्रोबेबली ये उन कैंसर्स के लिए है जो ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में हैं, या बिगिनिंग ऑफ रिलेशनशिप भी यहाँ पे पॉसिबल है। क्योंकि अच्छा नहीं, ये वैसे लगता ऐसे ही है जैसे ये किसी रिलेशनशिप में हैं जिसको वो या किसी ऐसी सिचुएशन में है, अगर रिलेशनशिप नहीं भी है तो किसी ऐसी सिचुएशन में है जहाँ से वो स्केप करना चाह रहे हैं, निकलना चाह रहे हैं, लेकिन डिसीजन नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि सूरत हाल क्लियर नहीं है, सिचुएशन जो है वो क्लियर नहीं है उनके सामने, और ख़ौफ है और एंग्ज़ाइटी है और फॉगीनेस है। ये सारी सिचुएशन जो है ये उन लोगों को ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रही हो सकती है जिनके बर्थ चार्ट में मरकरी जो है वो तकरीबन चूँकि मरकरी जो है वो रेट्रोग्रेड है, तो अगर आपकी बर्थ चार्ट में मरकरी के साथ आपकी डिग्रीज़ जो है वो मैच कर रही हैं तो ये सिचुएशन ख़ास तौर पे उन लोगों को डिस्टर्ब कर सकती है। और ये सिचुएशन जो है ये 20 नवंबर के बाद 20 या 24 नवंबर के बाद जब मरकरी डायरेक्ट मोशन में जाएगा तो डेफिनेटली कोई ना कोई क्लैरिटी आ जाएगी। तब तक जो है वो ऐसे ही कुछ कम्युनिकेशन गड़बड़ रहने का इम्कान है। और ये जो कन्फ्यूजन है ये एक हैप्पी फैमिली लाइफ के बारे में है, ये कोई प्रपोज़ल है, कोई मोहब्बत से रिलेटेड, कोई रिलेशनशिप से रिलेटेड, कोई बाकायदा किसी ने आपको प्रपोज़ किया है एंगेजमेंट के लिए, और कोई नया शख्स है जो आपके ज़िंदगी में दाखिल होना चाह रहा है, ये उसकी वजह से है। लेकिन चूंकि आपके पास हर्ट्स हैं, पास बैगेजेस हैं, आप इस किस्म की सिचुएशन में रहे हैं कि अब आप किसी के ऊपर ट्रस्ट करने को तैयार नहीं हैं, तो इसलिए जो है वो ये
دو سیونس کے جو کارڈ ہیں، 7 آف سورڈز اور 7 آف کپس، جو انتہائی کنفیوژن کو شو کرتے ہیں، اور اس درجے کا کنفیوژن ہے کہ آپ بجائے چیزوں کو مطلب انالائز کر کے کچھ ڈیسائیڈ کرنے کے، آپ چاہتے ہو کہ آپ اس سچویشن سے اسکیپ کر جاؤ. تو اس ویک میں تو یہ سچویشن ہے، لیکن یہ کہ یہ سچویشن جو چینج ہوگی یہ مرکری ڈائریکٹ ہونے کے بعد ہی ٹھیک ہوتی ہوئی نظر آتی ہے، جب آپ کو کلیئر کمپلیٹ انفارمیشن ملے گی. ابھی کوئی مس کمیونیکیشن ہو رہی ہے، کہا کچھ اور جا رہا ہے، سمجھا کچھ اور جا رہا ہے، اس لیے ابھی آپ کو فوری طور پہ فیصلہ نہیں کرنا چاہیے. اس کو تھوڑا سا ٹائم دیں، یہ کنفیوژن جو ہے یہ خود بخود ریزالو ہو جائے گی، لیکن بہرحال اس ویک میں یہی سچویشن ہے. اوکے جی، اگر آپ کو میری ریڈنگ اچھی لگی ہو تو پلیز اس کو لائک کریں اور شیئر کریں. میں آپ کو نیکسٹ ویک پھر نئی ریڈنگ کے ساتھ آؤں گی. تھینک یو سو مچ.